हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जर्नीज ऑफ एसएपी कंसल्टेंट, जर्नीज ऑफ एसएपी एंड यूजर एंड जर्नीज ऑफ एसएपी मैनेजमेंट लेवल। और उससे पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एसएपी एंड व्हाट आर द वर्जन्स ऑफ एसएपी, जिसमें हमने डिस्कस किया था एस्ट्रोहाना और एसएपी बी1, एसएपी अरीबा, एसएपी जॉन और इसके अलावा एक और भी है एसएपी सिग्नेवियो। तो इन तमाम वर्जन में जो सबसे मास्टर जो वर्जन है वो है आपका एस ए पी एस्टोहाना। तो अगर आपके एस्टोहाना के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड आ जाती है, बाकी तमाम सॉफ्टवेयर आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने आपका जो मॉड्यूल है मैक्सिमम जिसमें इन्वॉल्व हैं वो है एस ए पी एफ आई सी ओ, जिसको हम फिको भी कहते हैं। और सेकंड नंबर पे आपके पास जो हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो बिलोंग करते हैं एमएम के, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के। थर्ड पे हमारे पास मौजूद हैं एसएपी आईटी एबाक, जिसको हम कहते हैं। तो एसएपी के ट्रेनिंग अगर आप लोगों ने इफेक्टिव इसको कंटिन्यू करने, तो सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप जो है टीम के तौर पर इसमें इन्वॉल्व हो। जब आपकी एक प्रॉपर टीम होती है जिसमें आईटी के लोग आते हैं, फाइनेंस के लोग आते हैं, कंट्रोलिंग के लोग आते हैं, प्रोडक्शन के आते हैं, एचआर के आते हैं, मेंटेनेंस के लोग आते हैं, तो एक इफेक्टिव आप एक रोड मैप बनता है, एक आपको इफेक्टिव प्लानिंग बनती है। और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि हाउ टू सुपरवाइज ट्रांजेक्शन ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स, जिसमें आईटी डिपार्टमेंट जो है वो इंटरलिंक का काम कर रहे होते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो सुपरविजन का काम कर रहे होते हैं। तो आज का जो सेशन होगा इसमें तमाम जो मेंबर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन होना लाजमी है। एसएपी के जो इनिशियल 5 लेक्चर्स हैं वो तमाम मॉड्यूल्स एक्सपर्ट्स के लिए कंबाइन होंगे और उन तमाम को इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। तो आज चूंकि इसमें एफआई के मेंबर्स मौजूद हैं, तो उनके लिए हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन आमतौर पे लोगों के माइंड में यही आता है कि एफ आई और सी आई ये दोनों एक मॉड्यूल है, जबकि एक मॉड्यूल नहीं है, ये दोनों अलग अलग मॉड्यूल हैं। और तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग ये दो अलग अलग मॉड्यूल हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये आपका एक्सटर्नल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपके पास जनरल लेजर है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, बैंक फिक्स एसेट, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। और कंट्रोलिंग जो है ये कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसको प्रेजेंट करवाते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें आपके पास आते हैं कंट्रोलिंग के जो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कॉस्ट एलिमेंट है, कॉस्ट सेंटर है, इंटरनल ऑर्डर से एबीसी है और पीसीसी, पीएल, ये इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये इंटरनल ट्रांजेक्शन्स के लिए, इंटरनल जो आपकी ट्रांजेक्शन्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। और आमतौर पर बहुत से स्टूडेंट जो है वो इसको ये समझते हैं कि ये एक ही मॉड्यूल है, जबकि ये अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। और इनकी कंट्रोलिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कमांड होगी। उसकी लॉजिक ये है कि कंट्रोलिंग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही मौजूद हैं। ओके, तो जिसने कंट्रोलिंग के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज को बिल्ट अप करना, उसके लिए कंप्लीमेंट्री है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पहले प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट करे ताकि कंट्रोल को उसके लिए जितना अंडरस्टैंड पहुंचे। और जिसने दोनों के ऊपर कमांड हासिल करनी है उसके लिए भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सर फहरिस्त होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक एंट्री। लेट्स से कि आप की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यू हैव टू पोस्ट जर्नल एंट्री FB50। तो FB50 में अगर आपने कोई भी एंट्री पोस्ट कर दी तो सबसे पहले एंट्री आपकी कौन सी होती है? इन्वेस्टमेंट एंट्री होती है। आप एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक के लिए हमारे पास है बैंक का 100 GL अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट आप लिखेंगे 5 million।
आई थिंक किसी इसमें कुछ चेंजेस किए। लेट्स चेंज कंपनी कोड। वन हंड्रेड डेबिट। ओके, ये अमाउंट लिमिट आ गई, हम इसको चेंज करते हैं। अच्छा, टैक्स क्या है? कैपिटल। और कैपिटल की एंट्री क्या है? 200। ये आपको एक एंट्री पोस्ट करके बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि इसकी लॉजिक क्या है बेसिकली। देखिए, आप एक एंट्री पोस्ट की, कैपिटल की, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 एडी एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000 एडी। और इसमें आप ये देखिए कि आपकी एक कंपनी है दुबई बेवरेज लिमिटेड, तो आप उसमें एंट्री पोस्ट कर दी डेबिट क्रेडिट जीरो, आप यहाँ पर उसको पोस्ट कर सकते हो। तो कोई भी कंपनी है जिसमें आपने एंट्री पोस्ट करनी है, तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है? यू हैव टू क्रिएट योर ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पे आप मुझे बताएं कोई ऐसा बैंक है जिसका कोई ब्रांच कोड ना हो, प्लीज। एनी वन ऑफ यू प्लीज, इज देयर एनी बैंक who operates without any branch code? वॉइस नो यस सर। और नो? आपके घर में कोई ऐसा बैंक है जिसका कोई ब्रांच कोड ना हो? नो सर, ओके, ऐसा कोई नहीं होता। तो तमाम बैंक्स, ऐसा कोई बैंक नहीं जिसका अपना कोई ब्रांच कोड ना हो। तमाम बैंक जो है अपना एक ब्रांच कोड को मेंटेन कर रहे होते हैं। उस ब्रांच कोड में क्या होता है? उस ब्रांच कोड की लोकेशन आ रही होती है, उसका नाम आ रहा होता है, फिर उसका एक यूनिक कोड आप असाइन करते हैं, और फिर उसका एक फिजिकल ईयर बनता है, और फिर उसके बाद आप जब आप उसकी तमाम इंफॉर्मेशन को अपने मेन सर्वर डेटाबेस के ऊपर आप अपडेट करते हैं, देन आप उस बैंक में ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सकते हो। ऐसे ही बॉयज। तो सर, तो इसी तरीके से जब भी आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने एसएपी को इम्प्लीमेंट करना है, तो आपने उस डेटाबेस या सर्वर में कंपनी का जितना भी डेटा है आप पहले उसको मेंटेन करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंटेन बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन आवर एसएपी सिस्टम। ये एक मैं आपको एग्जांपल दी थी, और आपके पास एक कंपनी बना के उसमें हम एंट्री पोस्ट करेंगे। ओके, सो ये जो आपको स्क्रीन शो हो रही है, ये जो आपके सामने एक यूजर इंटरफेस आ रहा है, इस यूजर इंटरफेस को हम कहते हैं फ्रंट एंड यूजर। फ्रंट एंड यूजर में तमाम डिपार्टमेंट्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पोस्ट की जाती हैं, इनवॉइसेस पोस्ट की जाती हैं, मास्टर डेटा जिसको हम मेंटेन कर रहे होते हैं। और एससीपी के जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था, उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कंसल्टेंट लेवल, यूजर लेवल एंड मैनेजमेंट लेवल। यूजर लेवल का काम क्या होता है? जस्ट डेटा एंट्रीज का डेटा एंट्रीज को पोस्ट करना, और ट्रांजैक्शंस पोस्ट करना, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना। और मैनेजमेंट का काम क्या होता है? रिपोर्ट्स को ज़्यादा कंसंट्रेट करना। जैसे कि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था कि आपके घर में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजैक्शन कर सकता हो? ये वॉइस यस और नो? डू यू थिंक इज देयर एनी डिपार्टमेंट हु कैन परफॉर्म ट्रांजैक्शन, दिस ट्रांजैक्शन विदाउट परमिशन एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लीज?
नो सर। सॉरी। नो सर, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। ओके, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो फाइनेंस और फाइनेंस की सुपरविजन या उसकी अप्रूवल के बिना ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैनेजमेंट लेवल आपका इस्तेमाल किया जाता है जिसमें फाइनेंस मैनेजर जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स के ट्रांजेक्शन को पहले सुपरवाइज करते हैं, देन उसके अप्रूवल करने के बाद उसको परमिशन करते हैं ताकि वो अपने ट्रांजेक्शन को प्रोसीड कर सके। मिसाल के तौर पे परचेज डिपार्टमेंट जो है वो कभी भी अपनी मर्जी से वेंडर को ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। इसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो कभी भी अपनी मर्जी से प्रोडक्शन ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। आप सेल्स डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले लें, सेल्स डिपार्टमेंट भी कभी भी अपनी मर्जी से किसी भी कस्टमर का डेटा जो है या ऑर्डर जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैनेजमेंट लेवल इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड वन इज कंसल्टेंट लेवल। उसमें क्या होता है, आप बैक एंड आपने अब फ्रंट एंड के ऊपर जितनी ट्रांजेक्शन होती हैं उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए बैक एंड के ऊपर आप फोकस कर रहे होते हैं, बैक एंड के ऊपर आपकी वर्किंग हो रही होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या हमने जिधर भी जाना है तो हमने क्या वहां से एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है, तो इसका आंसर है नो। तो फिर सवाल ये होता है कि सर व्हाई वी आर वर्किंग ऑन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इन एसएपी एस/4HANA बैक एंड। तो इसकी लॉजिक ये है कि आपको एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने कि भाई कंपनी क्या होती है और उसके क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, कैसे डेटाबेस वहाँ पे काम कर होता है, कैसे डिपार्टमेंट्स को आपने इंटर लिंक करना है, और उसके मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं, फिर मॉड्यूल्स के बाद यूजर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप पहले बैक एंड के ऊपर आप इंप्लीमेंट करते हैं, देन आप फ्रंट एंड के ऊपर ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, तो बैक एंड पे जाने के लिए आप टी कोड यूज करते हैं। अच्छा, ये उसके ऊपर एसएपी के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और मेनू है, एडिट, फेवरेट्स, एक्स्ट्रा, सिस्टम है। तो ये आपके आई थिंक आपने इस पे किसी पे काम नहीं करना। आपके लिए जो कंसर्न है वो ये है, इसको हम कहते हैं सर्च कमांड। यहाँ पे जो टी कोड्स उसको हम यूज करते हैं। टी कोड्स का मतलब ट्रांजेक्शन कोड्स जिसके मुताबिक आप अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सेव का ऑप्शन है, ये बैक ऑप्शन, exit, और ये क्लोज का ऑप्शन है। और यहाँ से आप जो है न्यू विंडो को ओपन कर सकते हो। और ये जो है आपका फॉन्ट साइज फॉन्ट एडजस्टमेंट की है। So first of all, we have to configure, we have to maintain our company. So we just go to backend through SPRO, SPRO, enter। उसके बाद आप क्लिक करें SAP रेफरेंस ING पे, देन आप आ जाए एंटरप्राइज स्ट्रक्चर यहाँ पे। बाकी जो आईटी वाले हैं उनके लिए बहुत सी चीज चेंज होगी, वो इंशाल्लाह उनको मैं एक अलग सेशन में सर एक्सप्लेन कर दूंगा कि बेसिस और एबाफ में क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। सर ये प्रोसीजर एक दफा दोबारा समझाना है, समझ नहीं आया। SPRO वाला। ओके, ओके, देखिए, वी हैव टू कॉन्फ़िगर आवर कंपनी। जैसे कि अभी मैंने क्या आपको एक डेमो एंट्री पोस्ट करके बताई जिसमें डिमांड पे रजिस्टर था या दुबई पे रजिस्टर, तो वहां पे कंपनी कोड और उसका सारा ठीक है। डेटा उसमें शो हो रहा था। तो इसी तरीके से हमने अपनी अपनी कंपनी को प्रॉपर डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे SPRO, SPRO। तो इसका क्या बनता है, SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ये आपने लिख दिया। देन आप क्लिक एंटर पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे एसएपी रेफरेंस ING पे, इस पे आपने क्लिक कर दिया, आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप आ जाओगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर मीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप आ जाएंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन में वी ठीक हैव है। टू डिफाइन कंपनीज बेसिक डेटा, कंपनीज बेसिक इंफॉर्मेशन एंड डिपार्टमेंट्स। फिर आप आ जाए फ्रेश अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी, क्लिक ऑन न्यू एंट्री। और इसमें आप, अच्छा इसमें आप वी हैव टू डिफाइन न्यू कंपनी, तो IS01,
यहाँ पे आप लिख दें इस्लाम बेवरेजेस। तो आप लोगों ने जो जो कंपनी डिफाइन करनी है तो उसमें आप अपना नाम देंगे। ओके, जैसे कि मिस्टर आलिफ आ गया, मिस्टर उस्मान, और कोई भी एबीसी, मिस्टर अहमद, और मिस्टर हैदर, और जो भी आपके नाम हैं आपने क्या काम करने, जो भी आपका नाम होगा उसका, जैसे कि उस्मान बेवजिस, जमाल बेवजिस, और अहमद बेवजिस, सलमान बेवजिस, और आलिफ बेवजिस, और टूबा बेवजिस। और यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी आपका नाम है ना उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट, और साथ में बी आपने लिखना है, और 01 आप लिख देंगे। तो स्ट्रीट 1 ब्लॉक ए, और 4600, देन पोस्टल कोड आपका आएगा 4600। पीओ बॉक्स हमेशा आपका 4 डिजिट्स का होता है। पोस्टल कोड जो है वो आमतौर पर 6, 5, 7 या 8 डिजिट्स तक भी जाता है, ये डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर। और यहाँ पे आप इस्लामाबाद लिखते हैं, और कंट्री आपका पीके, एंड लैंग्वेज आपकी ईएन, करेंसी आपका देगा ईएआर। ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप एंटर और सेव कर दीजिए, देन एंटर। नीचे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा डेटाबेस से, और जो भी आप कोड कॉन्फ़िगर करें तो आपको उसको प्लीज नोट कीजिएगा IS0। देन डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया का मतलब ये होता है कि आपकी जो सेल्स होंगी या आपका जो क्रेडिट होगा वो किस ईयर में होगा और किस एरिया तक होगा। न्यू एंट्री CCAI। अच्छा, ये CCAI कहाँ से आ गया? देखिए ये क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया। तो मैंने इस क्रेडिट का सी ले लिया, कंट्रोल का सी ले लिया, और ए का एरिया का ए ले लिया, और आई जो है ये कंपनी का जो है ना फर्स्ट अल्फाबेट, इस्लाम बेवरेजेस, वहां से मैंने इसको ले लिया। ओके, तो आपका जो करेंसी होगा वो है PKR। अब इसके अंदर क्रेडिट लिमिट देखनी है, किसके ईयर हमने क्या मेंटेन करना है, तो आपने ये तमाम चीजें फिलहाल स्किप करनी है। इसकी लॉजिक ये है कि देखिए अभी हमने फिस्कल ईयर को डिफाइन नहीं किया है, तो जिस चीज को अभी आपने डिफाइन नहीं किया तो आप उसको फिलहाल स्किप कर दो, देन आप एंटर। अच्छा, ये देखें कि वो कह रहे हैं एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद सेम की, तो आप एक काम ये करें, आप ICCA कर दो। अच्छा, ये भी सर CCAB कर रहे हैं। जी, यस प्लीज। CCA1, और आप उसको सेव कर दिए, एंटर करें। अच्छा, यहाँ पे आप अपना जो कंपनी कोड है वाला IS01, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमें ये मालूम हो कि भाई किसकी कंपनी कोड का कोड है। ओके, देन एडिट कॉपी एडिट चेक कंपनी कोड। अच्छा, जैसे जैसे स्टेप्स मैं परफॉर्म करूँ एज इट इज आपने परफॉर्म करें, देन आप आ जाए एडिट कंपनी कोड देते हैं, इसके ऊपर आप देन न्यू एंट्री। अच्छा, कंपनी कोड से IS01, और
सिटी इस्लामाबाद, कंट्री पीके, करेंसी पीके, एंटर, देन आप सेव करेंगे। ओके, टाइटल क्या है आपका, कंपनी, और यहाँ पे आप फिर अपना जो इंफॉर्मेशन है उसको पुटअप कीजिए, इसका नाम व्यक्ति। सर्च टर्म मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कंपनी होती है मैन्युफैक्चरिंग की, और यहाँ पे आप सेम स्ट्रीट 1 ब्लॉक ए। पोस्टल कोड है 46। सर ये इन्फॉर्मेशन हम एक दफा पहले फीड कर चुके हैं, तो ये बार बार सेम इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहा है? हाँ देखें, पहले आपने कंपनी की जो इंफॉर्मेशन क्रिएट की, और यहाँ पे आपने जो इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है वो डेटाबेस के लिए। मिसाल के तौर पे एक बैंक है आपके पास एचबीएल, तो उसकी एक ब्रांच ओपन हुई है लेट्स से I8 में, या आप उसको कह लो कि I15 में, एक नया सेक्टर बने इस्लामाबाद में I15, वहां पर उसकी एक ब्रांच ओपन हुई। तो सबसे पहले क्या होता है कि जहां पे ब्रांच ओपन की जाती है वहां पे आप उसे ब्रांच का सारा डेटा मेंटेन करते हैं। उसके बाद उस ब्रांच का डेटा जो है वो कहां पे मेंटेन किया जाता है, हेड ऑफिस के डेटाबेस में। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। तो हेड ऑफिस के डेटाबेस में जब भी आपने कोई डेटा को अपडेट करना है तो ये आपके ये वही डेटा है जो आपने हेड ऑफिस लेवल में डेटाबेस में हमने इसको क्रिएट करना है। ठीक है सर। गुड क्वेश्चन। कंट्री ठीक है, पीओ बॉक्स 4800, पोस्टल कोड 48,000, टेलीफोन आप 051, सब सेट कर दें, और मोबाइल स्किप कर दें। ईमेल जो है वो भी आप इसमें लिख दें, info@is.com, then enter and save, enter again। ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो अब हम अपने सिस्टम में इसको अपडेट करें। डेटा वाज सेव्ड। अच्छा, जब भी आपने काम करें तो आपका ये जो डेटा वाज सेव्ड ये ऑप्शन लास्ट में आना चाहिए। आगे इसमें कोई एरर आता है तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके हमें सेंड करें ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। ओके, नेक्स्ट है बिजनेस एरिया। यहाँ इससे क्या बात है, वी हैव टू डिफाइन बिजनेस एरिया। देखिए, पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म के बिजनेस हैं, दुनिया भर में डिफरेंट किस्म के बिजनेस हैं। तो अभी ये जो आपने एक कंपनी को डिफाइन किया, इसका बिजनेस क्या है, तो इसको हम कहते हैं बिजनेस एरिया। सेकंड, इस ये जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है ये कौन से पार्टिकुलर प्लेस में, क्या इस्लामाबाद में है, या लाहौर में भी है, कराची में भी है, या किसी और कंट्री के किसी और प्लेस में भी है, या एशिया के किसी और कंट्री में भी है। तो यू हैव टू डिफाइन बिजनेस एरिया। ओके, इसमें दो चीज़ आती है, एक आपकी प्लेसमेंट आती है, एक आपकी नेचर आती है। ओके,
न्यू एंट्री BAIS, तो यहाँ पे सिंपल कोड IS01, एंटर एंड सेव। और अच्छा एक और चीज यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पर आप लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग, तो दे दूं। मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पे अपना कोड चेंज कर दो IS01, IS01/ISD, ओके, एंटर। सर ये BA तो बिजनेस एरिया हो गया ना, IS का क्या मतलब है? IS जो है ना, ये जो हमारी कंपनी कोड है ना IS01, तो यहाँ के मैंने ये दो अल्फाबेट्स ले लिए, ये ठीक है सर। ओके, ताकि ओके मतलब कि इस, ओके। पता क्या होता है, देखिए आप जब अपना कंपनी कोड डिफाइन, कोई भी कोर्स आप डिफाइन करेंगे ना, तो आपके लिए आसानी क्या होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आपका नाम है मिस्टर अहमद फॉर एग्जांपल, तो आपकी कंपनी का नाम है AB अहमद बेवरेजेस, तो आप यहाँ पे अपना कोड देंगे BAAB, तो BA क्या है भाई, B फॉर बिजनेस, A फॉर एरिया, और जो आपके कंपनी कोड के जो फर्स्ट टू अल्फाबेट्स है वो आप इसके साथ ऐड कर दें तो आपके कोड बन जाएगा, ताकि आपके लिए आसानी हो, मेरे लिए भी आसानी, उसको फाइंड आउट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है फंक्शनल एरिया। सर अगर फंक्शनल, यस प्लीज। सर अगर कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग ना हो, किसी और रिलेटेड हो, तो फिर हम उसकी जगह, मैन्युफैक्चरिंग की जगह वो दूसरी चीज लिख देंगे। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, आपकी जो भी हो, चाहे सर्विस हो, चाहे आपकी ट्रेडिंग कंपनी हो, एजुकेशन सेक्टर हो, बैंकिंग हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी सेक्टर हो, आप उसमें वहां पे मेंशन कर सकते हो। फंक्शनल एरिया और कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया, इसको हम फिलहाल यहाँ पे स्किप करेंगे क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी बिजनेस एरिया को डिफाइन कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट आपका है FM एरिया। FM स्टैंड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। आपका जो फाइनेंस होगा वो उन्होंने किस करेंसी में इसको मेंटेन करना है, राइट। सो क्लिक ऑन न्यू एंट्री। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो है ना FM, FMIS, F फॉर फाइनेंशियल, M फॉर मैनेजमेंट, IS कंपनी कोड, और यहाँ पे आपका कोड आएगा IS01। IS01, और करेंसी कौन सी होगी आपकी, PKR, एंटर एंड सेव। ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ना वो आप अपनी अपडेट करें डेटाबेस के ऊपर कंपनी की। देन आप आ जाए सेगमेंट, ऊपर हमने डिफाइन किया था बिजनेस एरिया क्या था, मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ पे है, इस्लामाबाद में। तो सेगमेंट से क्या मतलब होगी, विच टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वी आर डूइंग, न्यू एंट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता है कि टेक्सटाइल का भी आता है, बेवरेजेस का भी आता है, ऑयल एंड गैस भी आती है, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी आती हैं, और केमिकल भी आते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कैटेगराइज इन मैन्युफैक्चरिंग। तो जस्ट हमने अपनी जो पार्टिकुलर जो उसकी है ना सेगमेंट्स को हमने डिफाइन कर दी, SGIS बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जूसेस, मिनरल वाटर। यहाँ पे अपना कोड दें IS0 का, एंटर एंड से। सर इससे जब आप ये चीज ओपन करते हैं, इससे पहले एक विंडो आती है, 3-4 उसके अंदर ऑप्शन होते हैं, सर वो क्या चीज होती है? एक मिनट, इसकी बात कर रहे हैं। जी सर, इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बेसिकली देखें, ये डेटाबेस है ना, डेटाबेस के अंदर आपके जितने भी
यूजर्स है ना जिन्होंने अपना अपना डेटा को डिफाइन किया होता है, ये वो चीज है। अच्छा। देखें दिलचस्प क्या आपने, अगर आप एसएपी का लाइसेंस परचेज करते हो ना इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ तो हमें एसएपी ने प्रोवाइड किया हुआ है सर्वर फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, ताकि हम प्रैक्टिस कर सके। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपको ये जो है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी ये आपको वहां पे नहीं मिलती, क्योंकि आप एसएपी से ऑफिशियल को परचेज कर रहे होते हैं। तो एक लाइसेंस जो है वो तकरीबन आपको मिलता है तकरीबन $15,000 का। तो आप देख लें कि मतलब कि कितनी उसकी कॉस्ट आप बनती है, $15,000 सिर्फ एक लाइसेंस आपको आपको मिलता है। ओके, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने किस पे काम किया? डिफाइंड कंपनी के ऊपर, क्रेडिट कंट्रोल एरिया के ऊपर, कंपनी रिकॉर्ड के ऊपर, बिजनेस एरिया, एफएम एंड सेगमेंट। अब आप इसको क्लोज कर दें। अच्छा, सेकंड है आपका लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक के ऊपर आपने प्लान को डिफाइन करना है। आप लॉजिक ये आ सकते हैं कि सर व्हाई वी आर डिफाइनिंग प्लांट इन दिस, क्योंकि हमारी कंपनी कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको क्या चाहिए? प्लांट्स, मशीनरी चाहिए। प्लान चाहिए। एग्जैक्टली, सो वी हैव टू डिफाइन प्लांट। क्लिक ऑन न्यू एंट्री, PLIS। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे लिखते के बाद एंटर करते हैं, एंटर नहीं करना आपने। ओके, टैब की यूज करेंगे। दिस इज वाटर टैंक, और इसको कोड चेंज कर दो आप। 01, देन एंटर। एंटर के बाद आप इसको सेव करेंगे, और यहाँ पे फिर आप सब इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके डेटाबेस के ऊपर अपडेट की जाएगी, कंपनी और इस्लाम बेवरेजेस। अच्छा, अगर तो एड्रेस हर चीज सेम है ना, तो आप जस्ट यहाँ पे इसको पीके लिख दो और एंटर एंड सेव कर दें। वेरी सिंपल। अगर आपका एड्रेस सेम है, बात क्या होता है कि आपकी कंपनी का हेड ऑफिस किसी और लोकेशन पे होता है, और कंपनी का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो किसी और लोकेशन पे मौजूद होता है। तो अगर तो आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर है, तब आप इसको एड्रेस को मेंशन करेंगे। अदरवाइज आप इसको जैसे मैंने परफॉर्म किया जैसे परफॉर्म कर दी। ओके, देन आप आ जाए लोकेशन के ऊपर, न्यू एंट्री, PLIS लोकेशन हम देते हैं I10। IS01, एंटर। अच्छा, वो सेम आपसे पूछे जस्ट पुट कंट्री कोड ओनली, एंटर एंड सेव। ओके, नाउ कम बैक। डिफाइन डिवीजन। अब डिवीजन क्या होती है? ऊपर जैसे क्या हमने डिफाइन किया कि हमारी कंपनी कौन सी है? बेवरेजेस की, मैन्युफैक्चरिंग की। So we have to define which type of products we have to manufacture. आपकी प्रोडक्ट कौन कौन सी है? आपने जूसेस बनाने हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनानी है, कोल्ड ड्रिंक्स बनानी है, या मिनरल वाटर बनाना है। तो ये जितने भी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ योर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिवीजन। ओके, यू हैव टू डिफाइन डिवीजन। अब डिवीजन के लिए हमने प्रोडक्ट्स की लिस्ट मेंशन नहीं करनी, के लिए कौन डिफाइन डिवीजन। इसमें सिंपली आप क्या करोगे? कम टू न्यू एंट्री, और इसमें हम आते हैं IW। एक हम इसको कंटिन्यू करते हैं, वाटर, IS01। IW का क्या मतलब है सर? IW, I फॉर IS01, W फॉर वाटर। मीन टू से कि हमारी जो कंपनी है ना वो किसको मैन्युफैक्चरिंग करेगी? मिनरल वाटर को मैन्युफैक्चर करेगी। ओके,
आप चाहते हैं कि हमने जूस को मैन्युफैक्चर करने, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आई जे। आपने अगर सॉफ्ट ड्रिंक यूज करनी है तो आप यूज कर सकते हो आई एस। इसी तरीके से जो भी प्रोडक्ट की नेचर होगी उसके मुताबिक आपने कोड जो है डिफाइन करना है डिवीजन के ऊपर। सर ये कोर्स से होता कि आगे जाके क्या हेल्प करती है? वेरी गुड। देखें ये जो कोर्स है ना, जब आप अब देखें, अब मैंने शुरू में आपको एक एंट्री पोस्ट करके दिखाई, जी सर। उसमें मैंने क्या, मैंने एंट्री पोस्ट की थी उसकी कैपिटल की, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसे ही। जी सर। उसमें आपने 100 यूज किया था बैंक के एग्जैक्टली लिए या तो 200 आप यूज किया बताएं था? क्या मैंने वहां पे बैंक लिखा डेबिट में? नहीं सर। क्या मैंने वहां पे कैपिटल लिखा? नहीं सर, सिर्फ कोड डाला था ऑटोमेटिक एग्जैक्टली, जीरो का। वेरी गुड। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जो जितने भी जो लीडिंग सॉफ्टवेयर है ना वर्ल्ड वाइड, वहां पे कोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर आप सवाल ये भी पूछ सकते हैं, सर क्या हमें कोड्स को याद रखना होगा, तो उसका आंसर है नो। आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, भाई ये कोड्स हैं। इवन कि आप लिस्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम लेट्स से कि आपने जो भी डेटा पोस्ट करना है तो उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपको कोई ट्रबल ना हो एंट्री पोस्ट करने में। अगर आपने गलत एंट्री पोस्ट भी कर दी ना, उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। ओके, ओके। वेरी गुड पॉइंट। आई एम हैप्पी कि आप इस तरह के सवाल कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट ज्यादा सवाल करते हैं वही कामयाब होते हैं। तो मैं सबसे कहूंगा कि आप जो है वो क्वेश्चंस किया करें। अच्छा, नेक्स्ट है आपका मटेरियल्स मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें हम मेंटेन करेंगे स्टोर लोकेशन को। इसकी लॉजिक देखिएगा जरा प्लीज। अब आपने स्टोर को डिफाइन करने, तो आपसे क्या पूछा है, प्लांट। देखिए आमतौर पे स्टोर कहाँ पे होते हैं, प्लांट के साथ ही होते हैं। जैसे कि आपने कोई भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कहाँ पे आता है, स्टोर में आता है ना। तो उसको परचेज कौन करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट करते हैं। इसलिए प्लांट के साथ स्टोर का होना लाजमी है। PLIS आपका प्लांट, न्यू एंट्री, और यहाँ पे आप दें SL01। तो यहाँ पे आप लिख दें रॉ मटेरियल। मटेरियल एंटर। अच्छा, अब आप क्या काम करेंगे, इसको सेलेक्ट करना है, देन डबल क्लिक ऑन एड्रेसेस ऑफ स्टोरेज लोकेशन, देन क्लिक ऑन न्यू एंट्री। यहाँ पे आप देंगे 01, एंटर। और ये टाइटल कंपनी नेम आपका आ जाएगा स्लम बेवरेजेस, कंट्री पीके। क्योंकि हमारा जो प्लांट का एड्रेस भी सेम, तो हमने स्टोर का एड्रेस भी सेम रखा हुआ है। अब आप उसको सेव कर दें, एंटर। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव टू डिफाइन परचेज डिपार्टमेंट। ये देखिए तमाम चीजें जो है वो आपस में इंटरलिंक हो रही हैं। मतलब कि हमारी कंपनी, पहले हमने कंपनी की इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया, फिर हमने प्लांट को डिफाइन किया, फिर प्लांट के बाद हमने डिवीजन को डिफाइन किया, फिर स्टोर को डिफाइन किया। अब हम डिफाइन करेंगे परचेज डिपार्टमेंट को। न्यू एंट्री POIS, टैब की IS01, परचेज डिपार्टमेंट, एंटर से। Okay, necessary configuration of definition we have done, and बाकी जैसे कि यहाँ पे है सर्विस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इंशाल्लाह जब हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करेंगे तब हम इसको यूज करेंगे। ओके, सो क्लोज डेफिनेशन। अब हम आते हैं असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, इंटरलिंक कर देना। अंडरस्टूड। अब इंटरलिंक का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोगों ने नेटवर्किंग का नाम सुना हुआ है।
यस सर। नेटवर्किंग में क्या होता है कि भाई एक चीज को दूसरी चीज के साथ कनेक्ट कर देना। ओके, कनेक्ट कर देना। तो यहाँ पे नेटवर्किंग नहीं है, यहाँ पे कोड्स के जरिए हम डिपार्टमेंट्स को जो डेटाबेस में जो कंपनी है उसके साथ हम इंटरलिंक कर देंगे, उसको हम कहते हैं असाइनमेंट, ये असाइन करते हैं। असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, क्लिक ऑन दिस वन। और यहाँ पे न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं, आप पोजीशन पे आ जाए और अपने कंपनी कोड क्या है IS01 और देन एंटर। ये आपके पास आ गया IS01, यहाँ पे कंपनी कोड है आपका IS01, एंटर एंड सेव। ऊपर हेडिंग में आपको नजर आ रही होगी असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, देन एंटर अगेन। देन असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया, क्योंकि हमने इसको भी डिफाइन किया था। अब कोर्स का आपको के कोर्स आपके लिए कैसे हेल्प करते हैं, क्लिक ऑन पोजीशन। सर सिंपली हमने अपनी कंपनी का जो कोड है IS01 वो इन सबको असाइन कर देना है। एग्जैक्टली, ब्रिलियंट, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे क्या था, CCA1। अब देखो नीचे आ रहा है IS01, तो ये चीज होती है IS01 से, मतलब आपको आपकी चीज समझ आ जाती है भाई ये मेरी चीज है, तो आप इसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर। सर अगर हम A1 की जगह IS01 लिखे तब भी आ जाएगा? हाँ, तभी आ जाएगा। वेरी गुड, मतलब जो भी आप कोड देंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन बस ये आपने इनिशियली जो भी आपने कोड देने हैं तो आप कोशिश करें एक्सेल के ऊपर एक शीट बना लें, उस पर तमाम कोड्स को मेंशन कर दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, वी डिड नॉट क्रिएट कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया, सो वी विल स्किप दिस एंड वी कम टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। असाइन कंपनी कोड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। अब इधर भी न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं, देन क्लिक ऑन पोजीशन IS01। देखिए आपको समझ आ गया। अब इसका क्या था, FMIS, देखिए नीचे आ जाएगा ये आ गया। इसको सेलेक्ट किया, एंटर, टेक्स्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा और एंड आप इसको सेव कर दो, देन एंटर दें, देन कम बैक। ओके, असाइनमेंट पे आपने यहाँ पे काम कर दिया। अब हम आएंगे लॉजिस्टिक्स जर्नल के ऊपर। एसएन प्लान टू कंपनी कोड, जो अभी हमने प्लान को डिफाइन किया था इसको हमने कंपनी कोड के साथ इंटर लिंक कर देना है। अब यहाँ पे न्यू एंट्री का ऑप्शन, तो आप उस पर क्लिक करोगे, IS01, select this, टैब की PLIS, enter and save, then enter again. Okay, come back again, और अब आप इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ से। Now come to materials management, assign purchase department to company code। जो परचेज डिपार्टमेंट है इसको कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। यहाँ पे न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं, देन क्लिक ऑन पोजीशन एंड POIS और IS01, एंटर एंड सेव, come back। Last one is assign purchasing organization to plant, click this। यहाँ पे न्यू एंट्री का ऑप्शन क्या था, POIS और उसको आप थोड़ा सा आगे ड्रैग कीजिए प्लीज यहाँ से, यहाँ पे ये आगे प्लांट, आपने जैसे इसको यहाँ पे लेके आना, ओके, प्लांट आ जाएगा। क्लियर है, IS, एंटर एंड सेव, एंटर अगेन। So we have configured basic data, basic information of enterprise structure in definition in assignment. Understood? So we have completed our this topic. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे फिस्कल ईयर, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, टॉलरेंस, और उसके बाद आपका जाएगा फील्ड स्टेटस वेरिएंट, चार्ट अकाउंट, अकाउंट ग्रुप एंड जीआर अकाउंट।
ओके, ये 7 टॉपिक्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक कोई चीज जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, प्लीज यू वांट टू आस्क? सर इस टॉपिक का नाम क्या था जो आज हमने कवर किया? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। आपको मैं कुछ मजीद नोट्स भी शेयर करूंगा, और ये इंशाल्लाह आपको लेक्चर भी मिल जाएगा, उसके अंदर हर चीज मौजूद होगी। और साथ में यूट्यूब के ऊपर जो उसकी वीडियो होगी, नीचे उसके जो होगा ना डिस्क्रिप्शन, उसमें काफी इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी, इसका पाथ भी गिवन होगा, आप उसको प्रॉपर चेक करना, उसको स्टडी कर लें। ओके, तो सर जो ये वर्किंग सर वीडियो जो वर्किंग परफॉर्म की एजिट्स आपने परफॉर्म करनी है, इस वर्किंग के दौरान जहां भी आपको कोई ट्रबल हो, कोई मुश्किल पेश आए, आपने क्या काम करना है, जस्ट उसकी एक स्क्रीनशॉट लेनी है और व्हाट्सएप करना है, तो इंशाल्लाह हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, या फिर एनी डेस्क के ऊपर आपको उसको वो ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। राइट, नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले आपने आज का जो लेक्चर है इसको लाजमी हर हाल में कंप्लीट करना है, क्योंकि एससीपी के अंदर क्या होता है कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होता है ना, वो प्रीवियस टॉपिक के ऊपर बेस कर रहा होता है। सर ये वीडियो आप जल्दी भेज देंगे ग्रुप में? आज इंशाल्लाह मिल जाएगी, आज होप सो कि आपको इंशाल्लाह इन कपल ऑफ आवर्स आपको मिल जाएगी, या शाम तक मिल जाएगी इंशाल्लाह, ग्रुप में मिल जाएगी आपको ओके इंशाल्लाह। ओके, ओके बॉयज, थैंक यू सो मच। और ये प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस करें, और इसके नोट्स बनाएं, तो मुझे आपने प्रेजेंट करना है। थैंक यू।